चक्रधर ऑप्शन ट्रेडिंग एवं स्टॉक ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। हम्म, स्टॉक स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की किस प्रकार से खरीदी बिक्री या इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, इससे संबंधित ये वीडियो में चर्चा करके आपको बताया जा रहा है। कोई व्यक्ति को जिसको स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, वह ज़्यादातर क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड की खरीदी करते हैं। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में कई सारे स्टॉक, जिसमें 100, 150, 200, किसी में 50, इस तरह के स्टॉक, कई सारी कंपनियों के स्टॉक को एकत्रित करके उनके मैनिपुलेशन उनकी प्राइस पे करके म्यूचुअल फंड का कार्य होता है। और स्टॉक्स में थोड़ी सी जानकारी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस यदि हो तो म्यूचुअल फंड लेने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉक मार्केट में अधिकांश लोगों को डर क्यों लगता है? क्योंकि उनको टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक के फंडामेंटल की जानकारी नहीं होती है। यदि स्टॉक मार्केट के थोड़े सा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है, क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं, इसकी समझ अगर बना ली जाए तो स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा जनरेट किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की कई प्रकृति होती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसमें अधिकांश लोग लॉन्ग टर्म का विचार करते हुए स्टॉक खरीदी करते हैं। स्टॉक में होता क्या है कि स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है। कोई भी बेहतरीन स्टॉक में एफआईडीआई इंस्टीट्यूट की होल्डिंग सर्वाधिक होती है। जनता के पास आम जनता के पास स्टॉक कम होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। हम्म, इस- जो अच्छा कोई स्टॉक होता है, उसमें जनता से स्टॉक निकालने के लिए उनसे स्टॉक निकलवाए जाए, जनता उन स्टॉकों को बेचे जो बेहतरीन है। इसके लिए प्राइस का मैनिपुलेशन होता है। कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉकों को उठा के देख लिया जाए किसी भी कंपनी का, उसके टाइम साइकिल पीरियड में आपको कई और ऐसी चीजें मिलेंगी कि वह 50%, 60%, 70%, 40%, 30% तक डाउनफॉल में आ जाता है। और फिर जब वह वापस से अपसाइड मूव करता है और ब्रेकआउट तोड़ता है, तो स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। हम्म, इसका यही डर है कि स्टॉक की प्राइस गिर गई है, 1,000 रुपए का लिया था, 400 रुपए का आ गया है, बेच के निकल जाते हैं। वही स्टॉक आगे जाकर 1,000 रुपए की प्राइस का ब्रेकआउट तोड़कर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। इसके लिए उदाहरण के लिए कोरोना के टाइम में एक स्टॉक एक स्टॉक REATX, इसका नाम इंडे इंडिया था। उसकी प्राइस 2020 में, जब कोरोना का समय चल रहा था, लॉकडाउन का पीरियड था, उस समय इस शेयर की प्राइस, जिसका नाम लिंडे इंडिया, LINDE
इंडिया लिमिटेड है, जो गैस बनाने का काम करती है, ऑक्सीजन वगैरह। इसकी प्राइस मात्र उस समय 2020 के समय देखा जा सकता है, तो 1 जनवरी 2020 को 620 रुपए का, और इसकी प्राइस देखा जाए डेली के चार्ट पे करके, उस समय इसकी प्राइस जो चल रही थी वह प्राइस 500 500 साढ़े 500 के पास चल रही थी। इसने हाई मारा था 24 फरवरी को 787 का, उसके बाद ये डाउन गया 400 रुपए का। कोई व्यक्ति जिसने यह देखकर कि स्टॉक ऑक्सीजन बनाने का काम करती है, इसकी ग्रोथ काफी अच्छी है, उस समय इसका प्राइस 500-600 रुपए चल रहा था, और जो 700 रुपए के पहुंचने के बाद इसने जो डाउन मारा वह था 413 रुपए का। क्या जिस व्यक्ति ने 700 रुपए का, 750 का स्टॉक लिया हो, या 500 का भी स्टॉक लिया हो, 600 का लिया हो, लॉन्ग टर्म रखने का सोचा हो, और उसने देखा कि स्टॉक 812 से सीधे स्टॉक 400, 430, 33, 35 तक आ गया, तो डर लगना स्वाभाविक है कि पता नहीं स्टॉक कितना और नीचे जाए, और बेचकर निकल जाते हैं। यह स्टॉक यहाँ से मूवमेंट पकड़ता है 2020 से, और उसके बाद 500 जाता है, फिर 590 जाता है, फिर जाता है 500, फिर अपसाइड मूव मारता है, फिर जाता है 1000, फिर जाता है 900, और फिर से 1 फरवरी 2021 में अपसाइड का मूव पकड़ता है, और हाई प्राइस 2075 रुपये पहुंचता है। अब 2075 पर स्टॉक पहुंचने के बाद डाउन साइड का मूव मारता है, और यह आता है 1545। 25% यहाँ स्टॉक की प्राइस कम हो गई। यहाँ देखा जाए 800 रुपए के लगभग स्टॉक, और जो आ गया 400, मतलब 45% यहाँ स्टॉक की प्राइस कम हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि स्टॉक में 40-50%, 60% का डाउनफॉल किसी अच्छी कंपनी में आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये डाउनफॉल आता क्यों है? डाउनफॉल आता नहीं है, डाउनफॉल को क्रिएट किया जाता है, प्राइस मैनिपुलेशन की जाती है। कोई अच्छा स्टॉक है, उसमें जनता के पास से स्टॉक निकालना है, तो प्राइस को डाउनफॉल में लाया जाएगा। स्टॉक की प्राइस 60-70%, 50%, 40% डाउन होगी, जिससे आम निवेशक, जिसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, वह कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने का ज्ञान नहीं होता है, और डर के मारे वह स्टॉक बेचकर निकल जाते हैं। यह स्टॉक मैंने भी खरीदा था 450-500 रुपए में, और प्राइस डाउन होने पर स्टॉक से मैं बेचकर निकल गया। उस समय जो 400-500 रुपए का स्टॉक, जो एक आध लाख रुपए का खरीदा था, बेच के निकल गया। यह स्टॉक कहाँ तक पहुंचा? 20 मई 2024 को यह 9,908 रुपए तक पहुंचा, और डाउनफॉल मार के 7,000 पर, और फिर अभी वर्तमान में 8,535 पर चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी बेहतरीन स्टॉक जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, किया है, उसमें मैनिपुलेशन, प्राइस का डाउनफॉल आएगा ही आएगा। कोई भी कंपनी, कितनी भी अच्छी कंपनी, किसी का भी चार्ट उठा के देख लिया जाए, हर किसी स्टॉक में जो अच्छे मूवमेंट कर चुका है, हाई प्राइस पर पहुंच चुका है, उसकी प्राइस साइकिल को देखा जाए, पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, तो उसमें कई पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां स्टॉक 30-40%, 50-60%, यहाँ तक ऐसे भी स्टॉक मिलेंगे जो 70-80 और 90% तक गिरने के बाद फिर इन्होंने बैकअप लिया, और अपसाइड की ओर मूवमेंट किया, और हाई प्राइस लेवल को तोड़ते तोड़ते हाई प्राइस पर पहुंचा, मल्टीबैगर बना। हम्म
ऐसा कोई व्यक्ति या स्टॉक ट्रेडर नहीं है जिसके पास कभी मल्टीबैगर स्टॉक नहीं रहे हो। क्या वह मल्टीबैगर स्टॉक में बने रहे? इसी कारण नहीं बने रहे क्योंकि ये प्राइस के जो साइकिल होती है डाउन साइड की, जो मैनिपुलेशन होता है, इसका ज्ञान नहीं होता है कि मैनिपुलेशन प्राइस डाउन होने पर डर लगने के कारण उस स्टॉक से निकल जाते हैं। लंबी समय अवधि के लिए कोई स्टॉक को यदि लिया जाए तो उसका फंडामेंटल अच्छी तरह से देखने के पश्चात यदि डाउनफॉल आया है, कंपनी का ज़्यादा फंडामेंटल खराब है, तभी उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। अन्यथा डाउनफॉल में भी स्टॉक को तब तक नहीं बेचना चाहिए जब तक कंपनी का फंडामेंटल खराब ना हो। कंपनी किस क्षेत्र में वर्क कर रही है, आगे उसकी ग्रोथ की संभावना क्या है, उसके कंपटीटर कितने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग के लिए महत्व रखती हैं। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन यह देखा जाता है। कोई भी स्टॉक जो चार्ट पे बनने वाली ट्रेंड लाइन, उनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टेक्निकल देखकर और उसका फंडामेंटल देखकर क्रय खरीदना चाहिए। हम्म, कहने का तात्पर्य यह है कि स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए स्विंग ट्रेडिंग और और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए कुछ फंडामेंटल, कुछ साइकोलॉजिकल तथ्यों को और महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर ही और समझ कर ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तभी स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये एक चार्ट दिखाया। ऐसे कोई भी अच्छा स्टॉक जो काफी बढ़ चुका है, उसका चार्ट खोल कर देखा जाए तो हर स्टॉक में ऐसी गिरावट मिलेगी जो 50-60%, 70%, 40%, 30% हर स्टॉक में गिरावट मिलेगी। इसी गिरावट के डर से व्यक्ति निकल जाता है। किसी ने जब 1 लाख रुपए लगाया और वह स्टॉक गिर के 40,000 का बचा है या 30,000 का बचा है तो कौन रुकेगा उसमें? नहीं रुकेगा। तो अब इसमें सोचने वाली बात है कि स्टॉक में कितनी क्वांटिटी में निवेश किया जाए। स्टॉक की प्राइस में मैनिपुलेशन होने पर, डाउनफॉल आने पर उस स्टॉक में बना रहा जाए या और खरीदा जाए। स्टॉक का फंडामेंटल चेक किया जाए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए और समझने के लिए। इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह चीज़ है कि स्टॉक खरीद लिया तो उस स्टॉक से निकलना नहीं चाहिए। छोटे-मोटे डाउनफॉल 50, 60, 70% तक डाउनफॉल आते ही आते हैं और यही कारण है, यही डाउनफॉल के डर के कारण व्यक्ति स्टॉक से निकल जाता है और प्रॉफिट नहीं कमा पाता है और वही स्टॉक आगे जाकर मल्टीबैगर बन जाता है। यह तो मैंने बताया है कि क्या रणनीति होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की और स्विंग ट्रेडिंग की क्या रणनीति होना चाहिए। दोनों की रणनीतियाँ अलग-अलग हैं। स्विंग ट्रेडिंग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट। और लॉन्ग टर्म के स्टॉक के लिए टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेंड लाइन देखा जाना अच्छा रहता है और स्टॉक से तभी निकलना चाहिए जब उस कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई हो। अन्यथा स्टॉक से एक बार घुसने के बाद कतई नहीं निकलना चाहिए। अब ये मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार की रणनीति होना चाहिए। अब मेरा अगला वीडियो मल्टीबैगर स्टॉक, कोयले की खदान में से ऐसे हीरे निकाल के लोगों को बताना है। यानी कंपनियां जिनका मार्केट कैप 1,500 करोड़ का है, 2,000 करोड़ का है। प्राइस
है जिस पर स्टॉक की खरीदी की जाना चाहिए, मल्टीबैगर स्टॉक, उनका फंडामेंटल, कंपनी क्या कार्य करती है, और ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अब अगला मेरा वीडियो मल्टीबैगर स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, दूसरा पार्ट मेरा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक है, कौन कौन से स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक है, इनको रखना चाहिए। ऐसे स्टॉक जो अभी वर्तमान में पेनी स्टॉक है, कंपनियां बेहतरीन काम कर रही हैं, उनका प्रोडक्ट बेहतरीन है, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चलने चलने वाले हैं। हम्म, और कंपनी की फंडामेंटल एनालिस्ट बढ़िया है, कंपनी आर्थिक रूप से अच्छी मजबूत है। ऐसे स्टॉक्स में एक एक करके बताऊंगा। जो मैं स्टॉक बताऊंगा, आप यह ध्यान रखना कि वह स्टॉक में कोयले की खदान में से हीरा निकाला जाता है, उस तरह से स्टॉक के भंडार में भूसे के ढेर में से सुई निकालने जैसा, या कोयले की खदान में से हीरे निकालने के जैसे ऐसे स्टॉक बताऊंगा, जो स्टॉक एक बार लेने के बाद उन स्टॉकों में कंपनी का फंडामेंटल खराब हो तभी निकाल इससे बाहर होना चाहिए, अन्यथा नहीं। वीडियो काफी लंबा हो गया है। अब अगला वीडियो जो मेरा आएगा वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक, और शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक, पैनी स्टॉक जो मल्टीबैगर बन सकते हैं, तीन कैटेगरी के स्टॉक से संबंधित कंपनियों के वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद। और मैं यही कह रहा हूँ कि वीडियो आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो, और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके ट्रेंड लाइनों से संबंधित काफ़ी ढेर सारे वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्राइस किस प्रकार वर्क करती है, ट्रेंड लाइन से और ट्रेंड लाइन में बनने वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या महत्व होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए। धन्यवाद।